कथित समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा धर्मशीला साधु देवी, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सामवेदीय ग्रंथ जो बाबा विश्वनाथ के द्वारा संसार में सत्यापित है, आया है। कि रामचरितमानस जब तुलसीदास जी महाराज देखे तो खास करके जो लोग उस जमाने में अपने को बुद्धिजीवी कहते थे, अपने को वैदिक कहते थे, अपने को महामहोपाध्याय कहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। रामचरितमानस को वे लोग धर्म ग्रंथ कहने को तैयार नहीं थे, मानने की बात तो छोड़ दो। रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ है। उस जमाने में जो बुद्धिजीवी लोग थे, वैदिक लोग थे, वे लोग नहीं मानते थे कि ये धर्म ग्रंथ। और ये तो लगभग 450 वर्ष पहले की बात मैं कहता था। अपनी आंखों से मैंने देखा, लगभग 55-60 वर्ष पहले। जो लोग इस बार गए होंगे परिहारी भारतवर्षीय विराट ज्ञान यज्ञ में, तो आश्रम देखे होंगे। वो 16 ईस्वी से अभी तक में तो उस आश्रम का जीर्णोद्धार हुआ। पहले फूस की झोपड़ी थी, हमारे पूज्यपाद गुरु महाराज ब्रह्मर्षि सदगुरु विष्णुकांत स्वामी जी महाराज उसी कुटिया में ध्यान साधना करके सब सिद्धि पाए। और महाराज जी को 2 बार उस कुटिया में मंगाया। वहाँ एक कुआं भी आप लोगों ने देखा होगा। पूज्यपाद कहते थे कि इनार तो और मित्र छिया, ऐसे कहते थे। तो हमने कहा कि इनार जड़ हम चेतन, ये हमारे मित्र केना रह सके। तो वो कहते थे कि जय दिन की इनार के जन्म भेले तखने तो हर जन्म होगा। अब इनार का जन्म कब होता है, आप लोग यहाँ भी मैंने सोच विचार में पड़ गए होंगे कि इनार के जन्म, इनार तो खुला जाता है। हाँ, इनार का जन्म होता है। हमको समझाए गुरु महाराज कि जब इनार के जन्म मिले तक नहीं तो हर जन्म होगा।
हमने प्रश्न किया तो बताया कि इनार के जन्म होइ छै तखन जखन ओकर सब प्रक्रिया भए गेलै कसो ओकरामे जागै छै पानिके जखन कसो भोक्का मारै छै कसो जागै छै तकर बाद ओकरा गलौट नहीं कह सकै छै एते पानि ओकरामे आबै छै तो जखन कि कसो जागि गेलै तो इनार के जन्म भए गेलै आ जा तक कसो नहीं जागलै ता तक ओकर जन्म नहीं भेलै तो इनार के जखन जन्म भेलै कसो पानि के भोक्का पर निकल गए तो तखने तो हर जन्म भेल रहा। एक उनकी मामी होती थी आश्रम से पश्चिम उनका घर था तो वो आई कहते थे कि वो एक हमरा कहे रहे हे महात्मा जी आंगन में एक चलियो बड़ा सुंदर बच्चा जन्म लगा एक अहाँ के दर्शन जाते तो इनारा के जन्म एते भेले तोरो तो जन्म भेल तो हम जाके तखने सोई घर में तो तोरा हम दर्शन करिया रहे तो इनार तोहर मित्र छिया ऐसे कहते थे। आगा दिन भविष्य काल में इनार सब लोग नहीं रखते ओकरा लोग फेंक देते फेंक देते तो देखिए इनार नहीं भथावे इनार जो भथ दे तो हर नाम भथा ऐसे ऐसे कहते थे इनार जो भथा देते तो तोहर नाम भथा देतो तो कह दै छियै तो अपन बादो अपन साथी के सेवक सबके कह दिया कि इनार नहीं भथावे कहियो क्योंकि उससे पहले गुरु महाराज दो बार वहाँ आए उस कुटिया में जहाँ व्यास मंडप मंच बना है वहीं झोपड़ी में ऊपर महाराज जी का सिंहासन लगा था एक जल चौकी लगी थी और उसी पर सतगुरु महाराज जी विराजमान हुए थे। तो वही जब सत्संग में जो कुछ बचा तो पर महाराज जी ने कहने की बात की हे जे किसी बचल हुए न तो हाँ एक इनार डाली अहाँ के कुटी बड़ा बढ़िया सड़क काट में सड़क बड़ चलता सड़क है लोग जाए आवे तो गर्मी के समय में लोग के प्यास लागते पानी पियब तो पानी के कोठी क्यों बनावे इनार एठा वहाँ दे दिया लोग सब पानी पीते तो बड़ा पुण्य का है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि हमारा गुरु महाराज कहलखिन रहे तो उनकर आदेश से इनार बन गई है। ये गुरु महाराज के आदेश स्वरूप इनार से इनार के तो पाना नहीं चाहिए मिटना नहीं चाहिए। 16 ईस्वी में उधर में जाता था सत्संग करने तो वहाँ जाता था उस मिट्टी को प्रणाम करता था लेकिन कुटिया की भी हालत बेहालत हो गई थी क्योंकि 42 से 40 साल से हम भी बाहर हैं उधर ध्यान मेरा नहीं गया। कुआं भी इनार भी तो मिटने को हो चुका था। तो मुझको बात याद आई गुरु महाराज की तो सबसे पहले वही काम में किया इनार को उसको नीचे से प्रयोग से वहां से ऊपर तक दोनों पार प्लास्टर से करवा करके लगभग 8 फीट उसको ऊपर किया कुएं को भरते भरते तो अभी उतना बचा हुआ है। तो सबसे पहले वही काम किया उसमें लगभग अब गोदावरी
मंदाकिनी, यमुना, गंगा, सरयू और भरतकूप का जल, जिस जल में भरत जी जो ले गए थे राज तिलक की सामग्री चित्रकूट, भगवान की आज्ञा हुई कि तुम अभी जाओ, खड़ाऊ ले लो, राज सिंहासन पर रख देना, फिर मैं आ रहा हूँ। तो राज तिलक की सारी सामग्रियाँ जिस कुएं में डाली गई थी वही भरतकूप अभी भी है चित्रकूट में। तो भरतकूप का भी जल इतने जल में लाया था और सब संजोगा हुआ था और उस कुएं में वैदिक मंत्रों के साथ ये सारे देव जल मैंने उसमें डाला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो उसकी बड़ी महिमा है, उसकी की बड़ी महिमा है। ये लीलामृत पुस्तक जो इस बार विमोचन उसका हुआ था, उस यज्ञ में मैंने यह भार दिया था व्यासा जी को कि तो ही एक विमोचन किया था। मैंने उनसे कहा अगर विमोचन तो ही क्या था, हम तो छेड़े करिए, हम की कर तुम एला जाए। तो उस पुस्तक में ऐसी ऐसी अनेक संस्मरण युक्त कथाएं हैं, इसीलिए इसका नाम लीलामृत रखा गया है इस किताब का नाम। जिसमें और ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग सभाएं हैं जो आज के ज़माने में लोग प्रश्न करने आते हैं कि बाबा ये संत में संत के सत्संगी लोगों को ये काम कैसे करना चाहिए, वो काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सब शंकाओं का समाधान उसमें है उस पुस्तक में। मैं समझता हूँ कि वो पुस्तक संत में एक मनुस्मृति का काम करने योग्य पुस्तक है। क्योंकि आज लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। वो परमाराथ जी के कथित कृत प्रमाणों से उसे सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है। अवश्य वो पुस्तक अपने अपने घर में सब कोई रखें और पढ़ेंगे। अभी परमाराथ जी के भी कई प्रवचन सब हैं और महापुरुषों के हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सत्संग, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के संबंध में कह रहा था कि उस जमाने में लोग रामचरित मानस को धर्म में नहीं मानते थे। तो वहीं उस कुआं पर एक हमारे पूज्यपाल गुरु महाराज के भाई लगते थे। वो व्याकरण, ज्योतिष और वेदांत तीन भाषा के आचार्य थे पुराने जमाने में। तो एक दिन पूज्यपाल गुरु महाराज पटिया में वही रामचरित मानस पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा, बड़े विद्वान थे, अहंकार में होगा उन्होंने, तो वो पूछने लगे, ओ विष्णु जी की पढ़े छी ओ। दूसरी बात कहते हैं कि भाई रामचरित मानस गुटका हम रोज पाठ कर लीजिए। बड़ी उपेक्षा के भाव में बोले, वह रामचरित मानस गुटका ये तुलसीदासी भाखा रामचरित मानस छे हो, वह तुलसीदासी भाखा हिंदी भाषा में है ना, इसीलिए उपेक्षा की भावना से बोले हो। तो पूरी बात गुरु महाराज कहने लगे कि भाई अफसोस ये बात सच है सम्राट, ये शायद हाँ एक मेरी ये रामचरित मानस को पढ़ने के लिए पढ़ती है तो ये बात नहीं कहती है यहाँ। हाँ यवन भाषा में निकल गए है, हिंदी को यवन भाषा कहते थे। धर्म ग्रंथ जो संस्कृत में जैसे धर्म ग्रंथ हुआ
तो पूज्य पाद हमारी कहती भाई हमारे प्रार्थना अहाँ से निवेदन अछि जे 7टा श्लोक शुरू में जे छै ने ओकरा कनिटा अहाँ पढ़ि लेल जाय। अहाँके तऽ समझावे की जरूरते नहीं छै, अहाँ तऽ उद्भट विद्वान छी संस्कृत के, तो कनिटा एकरा 5 मिनट अहाँके नहीं लागत। तो शुरू के 7टा श्लोक जे छै वर्णानाम संघानाम एहिठाम से कने पढ़ि लेल जाओ। अच्छा तो नहीं आवा देखिए तो केहन छै। लेकिन पढ़े जब पढ़े तो कहने लगे कि यो विष्णु जी ये तो अद्भुत ग्रंथ लिखल है तुलसीदास जी। ई पुस्तक ई गुटका जे रामायण से हमरा कम से कम 1 हफ्ता के लिए दिया। एकरा हम घर ले जाए एकरा पढ़वे आरो बढ़िया से माथा ठनक गया। तब 1 हफ्ता के बाद जब गुरु महाराज रोज आते स्नान करने वहीं पर, तो सब जगह पानी में आयरन है, उस पानी में आयरन नहीं है, उस कुआं के जल में आयरन नहीं है, और कुएं के जल में भी आयरन काफी वहाँ नहीं है, रोज आते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई तो वो गुटखा हमारा दियो न। तो कहने लगे हे हो विष्णु जी आप वो गुटखा हम नहीं देव, आ ओकरा बिना हमरा बने वाला नहीं, हम रोज पढ़े छी। तो अद्भुत ग्रंथ तुलसीदास जी लिखल थे, यही बात है। वो नहीं मानते थे। तो तुलसीदास जी के जमाने की बात है कि जो वैदिक बुद्धिजीवी अपने को कहने वाले लोग उस जमाने में थे, नहीं मानते। तो अंतिम में 2 चोर भेजा गया रामचरितमानस चुराने के लिए। तो पांडुलिपि थी, उसको चुरा के ले और उसको जला देंगे, न रहेगा बांस में बाजेगी बांस। परंतु चोर जब आए देखते एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण के नव युवक धनुष मार लिए एकदम खड़ा पहरा दे रहे हैं। जिधर जाए तो दोनों पहरादार, पूरब जाए तो वही, पश्चिम जाए तो वही, उत्तर जाए तो वही, दक्षिण जाए तो वही, चक्कर काटते रह गए दोनों चोर, लेकिन पुस्तक नहीं ले जा सके। जब 4 बजे तुलसीदास जी महाराज ध्यान करके उठे, बाहर निकले, चले जमुना जी में स्नान करने। तो दोनों पहरादार अंतर्धान, लेकिन चोर भागा नहीं। तुलसीदास जी चरणों में आके गिरकर प्रणाम किया। उसने कहा कि महाराज जी हम दोनों कोई इंसान नहीं है, हम दोनों मशहूर चोर हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते आज ही हम जब सुन रहे हैं कि चोर अपने मुंह से कहता है कि हम चोर हैं। चोर अपने मुंह से तो कभी आज तक नहीं कहा कि हम चोर हैं। तो तुम दोनों कैसे चोर हो? तो कहते हम दोनों चोर हैं। कहा आप विश्वास कीजिए, आप हमको भेजे थे आपके बुद्धिजीवी लोग, अपने लोग जो कहलाते हैं, और रामचरितमानस की पांडुलिपि चुराने भेजे थे, तो लेके नहीं गया। तो कहा कि महाराज 2 पहरादार आपका नवयुवक है, बड़ा कड़े कमान पहरा करने वाला है, कहीं बैठता नहीं है। कहे हम साधु हैं, हम तो पहरादार कहाँ, हमको तो लोग भोजन कराते हैं, परमात्मा से भोजन चलता है, तो हम पहरादार कहाँ से रखे हैं? अपने कहा नहीं विश्वास कीजिए, आप 2 पहरादार है आपको। तो कहाँ है? कहा यही तो हम भी इसमें में पड़े हुए हैं कि आप जब कुटिया से बाहर निकले तो दोनों पहरादार गए। अच्छा तो उनका रूप कैसा बता सकते हो? कहाँ एक है कैसा, तो जैसा कि आपने लिखा है नीराम श्यामल कोमलांगन, नील कमल दल के समान उनका रूप रंग आकार प्रकार का। और दूसरे कैसे हैं?
तो दूसरे एकदम गौर वर्ण है। तुलसीदास जी महाराज ने दोनों चोरों को दोनों हाथों से पकड़कर गले से लगा लिया, कहा कि भैया तुम दोनों धन्य हो, चोर नहीं हो, तुम दोनों अनेकों जन्मों के बड़े महात्मा हो, बड़े भगवान के भक्त हो, जो आज तुम दोनों हमारी कुटिया में श्री राम और भैया लखनलाल दोनों के दर्शन तुम दोनों करके। श्री सद्गुरु महाराज। ये बात तो उसने लिखा है कि सत्संग जब कभी भी मिले, किसी भी बहाने से मिले, तो आदर के साथ सेवन करना चाहिए। आदर के साथ सेवन करने से शमन क्लेशा क्लेश, एक ही क्लेश तो नहीं, जीवन में अनेक क्लेश। हालांकि पतंजलि मुनि ने कितने पंच क्लेशा 5 क्लेशों का वर्णन किया है, लेकिन जितने रोए हैं देह में उतने क्लेश हैं, उतनी व्याधियां हैं। ये तो कम कहा गया, और कितने हैं कहा नहीं जा सकता है। परंतु रामचरितमानस में जो महिमा है कि सत्संग जब कभी भी मिले तो सेवन करने से सब क्लेश से सब क्लेश। इसलिए ये 2 शब्द रखने का प्रयास किया हुआ। विगत कल में समझा कर आया, जब से साधु संत दरवाजे पर आ जाते हैं तो संत आए तो सत्संग शुरू। वो लोग सोचते हैं चलिए सत्संग, हाँ हो जाएगा। जब बाबा का प्रवचन होने लगेगा तो हो जाएगा। तब अभी बाबा आएंगे जब मन पर बैठेंगे प्रवचन होगा, तब तो बाबा आएंगे मन पर प्रवचन करेंगे तब सत्संग शुरू। भावना ये है, परंतु ऐसी बात नहीं समझेंगे भाई। अभी सुन रहे थे गिरिपति जी आदरणीय दिवाकर जी के गा रहे थे सूरदास की वाणी, जाबिन संत पाहु में आवत, जिस दिन गृहस्थाश्रमियों के घर संत पाहुन बन करके आते हैं। पाहुन शब्द का प्रयोग हुआ है। सज्जनों, जब गृहस्थाश्रम में है तो पाहुन की कमी है? ससुर आए तो पाहुन, शाले आए तो पाहुन, साधु जी आए तो पाहुन, कोई भाई मौसेरे भाई आए तो पाहुन, मौसा जी आए तो पाहुन, पीसा जी आए तो पाहुन, नाना जी आए तो पाहुन। अब कितने पाहुन हैं? परंतु उन पाहुन के आने की महिमा नहीं। महिमा है जिस दिन संत सद्गुरु पाहुन बन करके हम गृहस्थाश्रमियों के घर पधारते हैं, पहुंचते हैं, उस दिन की महिमा है। क्या महिमा? एक समय आचार्य गुरु गर्गाचार्य जी महाराज, जो तमाम यदुवंशियों के गुरु थे, भगवान कृष्ण के गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज,
वे पढ़ाते हैं तो भगवान कृष्ण थोड़ा थोड़ा ख्याल करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ मिसगाइड हो रहे हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, थोड़ा ख्याल करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, थोड़ा सोचेंगे, निर्णय करेंगे। भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी, जयललिता, विशाखा, जाम्बवती, सत्यभामा आदि सबसे कहते हैं तुम लोग जल ले आओ। वो सब जल ले आई। गुरु महाराज को सिंहासन पर विराजमान करते हैं। भगवान कृष्ण सिंहासन पर अपने नीचे में बैठ जाते हैं। सब पटरानियों से कहते हैं कि तुम सभी लगा दो, एक कलश में जल लगा दो, हाथ भिड़ा दो, सबको पुण्यांश मिलना चाहिए। हाँ, गुरु चरणामृत का पुण्यांश सबको मिलना चाहिए। तो तुम सब भी हाथ लगा दो। सब हाथ लगाई है, जल ढालती चली जा रही है। अब भगवान कृष्ण नीचे बैठ के बहुत काल संतन के दो चरण लीजिए, बहुत देर तक आनंद विभोर होकर रगड़ रगड़ कर चरण धोते हैं। लय चरणोदर भवन से हैं, वो चरणोदर लेकर चरण जो उदर पर जल चरण धोया हुआ जो प्रक्षालित जल है वो चरणामृत है, चरणोदक है। आकार मत धारणम सर्वव्याधि विनाशनम, वो चरणामृत है। अपने भी देते हैं, सब पटरानियों को देते हैं, घर दरवाजे को सिक्त करते हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव संतादे पर्यटनं वीणां शान्तये स्मितं नृणामन्तस्तमोहारी साधुरेव नो भास्कर साधुरेव नो भास्कर। हाँ, कहते हैं, समझाते हैं रुक्मिणी आदि पटरानियों को अपने से कि देखो आज हम धन्य हो गए, संपूर्ण परिवार हमारा धन्य है। अभी प्रवचन शुरू नहीं हुआ, हम लोग जब प्रवचन शुरू होगा तो समझते हैं सत्संग शुरू होगा। अभी आए हैं गुरु महाराज, अभी सत्संग कहाँ सत्संग हुआ, प्रवचन थोड़े होगा। अब 85 में प्रवचन शुरू, अब सत्संग शुरू हुआ, अब सत्संग हुआ। जब तक प्रवचन तब तक सत्संग हुआ, लेकिन नहीं, हम लोग भूल पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं पटरानियों सुनो, हम जैसे गृहस्थाश्रमियों का जब भाग्योदय होता है तो आज जैसे हमारे घर गुरु महाराज का पदार्पण हुआ, आचार्य जी का पदार्पण हुआ है, तो ऐसे ही जब सत्संग का पदार्पण होता है, पाहुन बन करके आते हैं, तो उस समय भाग्योदय हो जाता है हम गृहस्थाश्रमियों का। कैसा भाग्योदय? जिस तरह से पूरा दिशा में निरामंत समूहारी, समूहारी माने सूर्य, तम माने अंधकार, अंधकार को हरने वाले सूर्य भगवान है। वो तो बाहर के अंधकार को हरने वाले हैं, परंतु बाहर में भी, बाहर में क्या भीतर में क्या, महामोह अज्ञानता का जो अंधकार भरा हुआ है सारे संसार में, 1000 सूर्य का उदय हो जाए, ये महामोह अज्ञानता का अंधकार मिटने वाला नहीं है। बाहर में उदाहरण है, बाहर का अंधकार जैसे सूर्य का उदय होने से मिट जाता है, बाहर का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार नहीं कहा गया है,
कि इसी तरह से जब जिस दिन जिस गृहस्थ के दरवाजे पर संत सदगुरु पावन बन करके आते हैं तो उनकी महिमा है कि उनके पदार्पण से उस गृहस्थ जीवन के तमाम मोह अविद्या जनित अंधकार का रात्रि का नाश हो जाता है। साधुए या एकमात्र साधु संतों सदगुरु पाहुन से ही होना संभव है। नौ भास्कर है इस अविद्या मोह अज्ञानता रूपी रात्रि के अंधकार को नाश करने में समर्थ। नौ भास्कर है, सूर्य नहीं है, एकमात्र साधु संत सदगुरु ही हैं। इसीलिए सूरदास महाराज कहते हैं जागृत संत पाहुने आवत, जिस दिन जिस क्षण संत सदगुरु पाहुन बन करके पधारते हैं, आते हैं, विराजते हैं, तीर्थ को ज्ञान किए फल दर्शन नहीं पाए। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य, करोड़ों तीर्थों स्नान करने का पुण्य फल संत सदगुरु के पाहुन बनकर आते हैं, मिल जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, असली बात तो छिपी रह गई। क्यों? यदि आप प्रश्न करेंगे इतनी बड़ी महिमा कैसे, तो कहा गया है जहां जहां संत सदगुरु के चरण पड़े वे ही तीर्थ बने हुए हैं संसार में। आज वेदों में पुराणों में उसी स्थान का नाम तीर्थ के रूप में जाना जाता है जहां संत सदगुरु का परार्पण हुआ, चरण आगमन हुआ, वही तीर्थ स्थान बना हुआ है। दरअसल तीर्थ स्वरूप संत चरण है, संत सदगुरु के चरण कमल ही तीर्थ स्वरूप है। अच्छा एक बात आप लोगों को संदेह यदि मन में होता होगा, एक बात समझिए। बहुत बड़ा शमशान था जहां 12 बजे दिन में लोग अकेले नहीं जाते थे, लोगों को डर लगता था, दिन में डर लगता था, भूत प्रेत आदि का भ्रम सताता था। लगभग 1950 के बाद से 55 के करीब से जब से उस जगह पर महाराज जी झोपड़ी बनाकर लगे साधना करने, सत्संग करने, वह स्थान आज इतना बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ है। केदारनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर धाम, अमरनाथ, द्वारिका, हरिद्वार, ऋषिकेश, पुष्कर आदि तीर्थ स्थानों से सद्भक्त लोग आते हैं और वहाँ की मिट्टी ललाट में लगाते हैं। देखिए आज कितना बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ है, तो उन तीर्थ स्थानों के लोग यहाँ आते हैं। उसी का नाम है विश्व ब्रह्मांड में विख्यात महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, बरारी, भागलपुर तीर, गंगा किनारे। देखिए आप असुसन घाट था, तीर्थ बना कि नहीं बना। इसी तरह जाने तीर्थ स्वरूप संत चरण है, जहां उनका पदार्पण होता है वो तीर्थ बन जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। शंकर भगवान 3 जगहों में प्रणाम करते हैं, तो पार्वती जी पूछती हैं कि कहाँ 3 जगह जो अभी प्रणाम किए हैं, मतलब तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि पहली जगह हम लोग देख के आ रहे हैं, अभी वहाँ सत्संग हो रहा है। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ सभी तीर्थ, वो स्थान तीर्थ बन जाता है जहाँ सभी देवी देवता आकर के विराजमान होते हैं। बाहर में किसी तीर्थ में जाइए एक देवता, और जहाँ सत्संग होता है वहाँ सब देवता देवियाँ
चली आती हैं, चले आते हैं। तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसति तत्रो यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसंग है। ये मार्कंडेय पुराण में है और सत्यनारायण भगवान की कथा में लोग कहा कहते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं, इसीलिए कथा तो कहते हैं अब व्यथा से मरते रहते हैं। भाई जब विचार करेंगे ना तो कथा से फिर व्यथा रहेगी नहीं। हाँ तो अभी सुने कि करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य सत्य सदगुरु के दर्शन से ही मिल जाते हैं। अंतिम में कौन आप समझे थे, अनुदिन रहे साथ की संगत भाव को दूर नशावा तमाम सांसारिक दुख क्लेश बराबर अगर सत्संग मिलता रहे, सत्संग हम सही करते रहे तो दूर से ही जैसे आग दूर नहीं है, यदि खूब बढ़िया लह 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 करने वाली प्रज्वलित अग्नि है तो आग के पास चलते हैं तो दूर से ही झाड़ा भाग जाता है। इसी तरह संत सदगुरु के दर्शन से जब चलते हैं तो दूर से ही भव दुख दूर नशावत समाप्त हो जाता है। सूरदास या जन्म मरण पे तुरंत परम गति पावा, जन्म मरण के चक्र से छूटकर तुरंत परम गति मिल जाती है। भागवत महापुराण में धुंधकारी महाभारी दुष्कर्मी था, मरा, प्रेत बन गया, प्रेत होने नहीं चला गया। गोकर्ण जी आए जन्मस्थान तो रात में इधर क्रंदन की आवाज, उधर क्रंदन की आवाज, इधर कभी भैंसा रूप में, कभी बाल सिंह के रूप में, कभी ऊंट के रूप में, कभी शांति नहीं चैन नहीं। हाथ में जल लेकर इष्ट का ध्यान करके उधर सत्य करते हैं तो शांति मिल गई। कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी से कहा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अच्छा अभी मैं प्रेत योनि में हूँ। प्रेत जिसकी गति कही नहीं उसकी गति तो गया में, तो गया में जाके मैंने पिंडदान कर दिया। पुष्कर में बद्री नारायण में ये सब जो विधान बने हैं सब जगह मैंने किया, अभी तक तुम प्रेत बने हो। कहा भैया तुम एक बार सब जगह में किए हो, हजारों बार करते रहो, लेकिन हम जैसे पापियों का उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि हम तो ठहरे चैंपियन पापी, वो तो साधारण पापी के उद्धार का स्थान है। हम तो सब पापियों में चैंपियन हैं, नामी हम। कहा तो तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। कहा कि ये है तो हम नहीं बता सकते, हम प्रेत हैं। तुम महात्मा हो तो सोचो विचारो। तो गोकर्ण जी गाय के समान जिनके काम हमको गोकर्ण कहते हैं। पौराणिक कथा है, इसमें तर्क नहीं करना चाहिए, हो सकता है, परंतु इसके आगे यथार्थ गोकर्ण गो माने गुप्त, ये दोनों काम तो प्रकट है। बाहर में अब भीतर में है आत्मा के सुतात्मक दो कान, उसी को कहा गया गोश बातिल। हाँ तो गो माने गुप्त, जो दो कान भीतर में गुप्त हैं परमात्मा का अनाह ब्रह्मनाद श्रवण करने के लिए, नादानुसंधान योग करने के लिए, परमात्मा के अंतर अनाहत को सुनने के लिए जो कान है, उस कान को जो प्राप्त किए हुए हैं अर्थात जो पूर्ण नादानुसंधान योगी ऋषि मुनि संत हैं,